जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है राज्यसभा का चुनाव जो झारखंड में होने वाली है। उस राज्यसभा के चुनाव के बाद झारखंड में सरकार बदल जाएगी और झारखंड में जो सरकार रहेगी वो आपका गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार। लेकिन वर्तमान समय में जो झारखंड में सरकार है वो भाई इंडिया गठबंधन की सरकार है। और इंडिया गठबंधन की सरकार में कांग्रेस है, आरजेडी है, भाई जेएमएम है, लेफ्ट है, ये मिलाकर सरकार चल रही है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव होने के बाद झारखंड में सरकार बदली बदली सी रहेगी और झारखंड में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात डुमरी के विधायक जयराम महतो का कहना है और वो अपने एक ओपिनियन दिए हैं। और क्या वाकई में झारखंड में जो है कि गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी की सरकार रहेगी और किस प्रकार से रहेगी? क्या आने वाले वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक विधायक यानी कि डुमरी के विधायक जयराम महतो चले जाएंगे और क्या वो मंत्री बनेंगे? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। क्या वाकई में झारखंड में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार रहेगी? दरअसल बात यह है कि झारखंड का अभी बजट सत्र चल रहा और इस बजट सत्र के दौरान में जयराम महतो जो है जो भी बात यानी कि सदन में जाने से पहले मीडिया के सामने रखते हैं, भाई वो पूरे झारखंड के लिए जो है कि ब्रेकिंग न्यूज रहता है। अब जो है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो डुमरी के विधायक जयराम महतो इस बात को कहे कि ये मेरा ओपिनियन है कि आने वाले वक्त में झारखंड में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार रहेगी। लेकिन वर्तमान समय में तो ऐसा है नहीं। वर्तमान समय में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की सरकार चल रही है। वो इसलिए कहे क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पैसा को लेकर खींचातानी हो रही है, उस बात को लेकर भी वो गए। और साथ ही साथ आप देख लीजिए ना कि भाई उड़ीसा और बिहार का राज्यसभा का चुनाव होता है तो वहां पर जो कांग्रेस के विधायक है वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, यानी कि एक सीट बचाना था भाई आरजेडी को। आरजेडी अपने एक उम्मीदवार जो है कि दिया था और आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और भाई ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन जो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी है, ये सभी लोग मिलकर एक आंकड़ा जो है अपना पेश कर लिए थे कि 41 विधायक हमारे पास है और 41 विधायक वोट कर देंगे तो एक सीट जो है कि हम लोग बचा लेंगे। टोटल 5 सीट पे जो है कि चुनाव होना था, 4 सीट तो एनडीए के खाता में चला ही गया था, एक सीट पे दांव पे लग रहा था। तेजस्वी यादव सारा चीज जो है कि कर लिए थे। लेकिन होता क्या है, कांग्रेस के 3 विधायक क्रॉस वोट करते हैं, वोट देने के लिए आते ही नहीं है। दूसरा जो है कि आरजेडी के खुद एक विधायक जो है फैसल रहमान, वो भी नहीं आते हैं, अपने मां का तबियत खराब होने का हवाला देकर नहीं आए। और वहां पर होता क्या कि भाई बीजेपी 5 का 5 सीट रख लेती है अपने पास, यानी कि एनडीए गठबंधन अपने पास 5 का 5 राज्यसभा सीट बिहार में रखी। उसी तरीके से उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में जो है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी को वोट कर दिए, क्रॉस वोटिंग। तो ये तो है कि झारखंड में भी ये होने की संभावना है कि झारखंड में भी राज्यसभा की चुनाव होगी और कांग्रेस के जो विधायक है हो सकते हैं कि भाई क्रॉस वोटिंग कर दे। और तालमेल कुछ बेहतर नहीं हो रहा। तालमेल बेहतर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप देखें कि जब विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ तो उस वक्त में क्या हुआ था? उस वक्त में यही हुआ था कि भाई आरजेडी और कांग्रेस जेएमएम को यह बात कह रही थी कि आपको हिस्सेदारी दी जाएगी, बिहार के चुनाव में आपको कुछ सीट जो है कि भाई इंडिया गठबंधन की तरफ से दी जाएगी। लेकिन होता नहीं है। लास्ट तक जो है कि एक आश्वासन दिया गया, फिर हुआ नहीं और बिहार के चुनाव से जेएमएम को दूर कर दिया गया एक साजिश के तहत। और उस साजिश का सबसे बड़ा भाई कांग्रेस, आरजेडी। अब कांग्रेस और आरजेडी का विधायक, मंत्री झारखंड में, और झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम की सरकार चल रही है। तब इस बात को अगर देखा जाए तो इस एतबार से भी जो है कि कहा जा सकता है, क्योंकि समीक्षा की बात हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है कि इस बात को कहा गया था। सुदीप कुमार सोनू जो मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, वो बात कहते हैं कि समीक्षा होगी। और समीक्षा हमें लगता है कि राज्यसभा चुनाव का जिस तरीके से जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को कह रहे हैं, मतलब कहा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि भाई कि दोनों का दोनों सीट जो है वो हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि 2 सीट जो है कि झारखंड में खाली हो रही है। एक तो जो है कि खाली हो चुका है, कारण है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन के देहांत के बाद राज्यसभा सीट वो खाली है, और एक जो है कि प्रकाश बादल का। अभी 2 सीट पे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद कह रही है कि भाई हम दोनों सीट रखेंगे, लेकिन एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि एक सीट तो आपको देना होगा। ये खींचातानी को लेकर जो है कि सही बात है कि जयराम महतो जिस बात को कहे वो आने वाले वक्त में देखा जाएगा।
कि गैर कांग्रेसी और गैर जो है कि बीजेपी की सरकार झारखंड में चलेगी और आसानी से चल सकता है। इसमें बहुत बड़ा जो है कि ये नहीं है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस अगर साथ नहीं दिया जेएमएम को तो सरकार नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो है कि आपका 34 विधायक है, 4 आरजेडी के पास है, 2 लेफ्ट के पास है, तो 34 4 38 38 और 2 जो है कि 40, और एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो। और जयराम महतो झारखंड के हित के लिए वो समझते हैं कि भाई अगर हम अभी एक विधायक होकर अगर इतना काम कर सकते हैं, तो अगर मंत्री बन जाए तो फिर झारखंड के लोगों के लिए हम कितना काम कर सकते हैं, तो ये भी एक हो सकता है। तो ये बात अगर वो कहे हैं तो भाई नकारा नहीं जा सकता। इस बात को जो है कि कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है कि आने वाले वक्त में, यानी कि आने वाले वक्त ये है कि जो चुनाव होगा राज्यसभा का चुनाव के बाद झारखंड में और जो सरकार बदलने की संभावना है वो हो सकती है। अगर होती है तो फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो जब जाएंगे, सरकार को समर्थन देंगे, तो उनको कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। लेकिन जयराम महतो अंत में इस बात को भी कहते हैं कि जो जनता का जनादेश है इंडिया गठबंधन को मिले ना, ये 5 साल चलनी चाहिए, क्योंकि आपको जनता ने भाई चुना है और आप जो है कि तोड़ मोड़ के दूसरे के साथ बनाएंगे, ये भी जो है कि उचित नहीं है। ये बात खुद जयराम महतो कह रहे, दोनों बात जयराम महतो कह रहे। आने वाले वक्त में जो है कि भाई सरकार बदलेगी, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार रहेगी झारखंड में। और एक बात ये भी कह रहे कि भाई जब जनता का जनादेश मिला है तो इस जनादेश का सम्मान करनी चाहिए। अगला 5 साल तक जो है कि आपके जब तक समय काल है तब तक आपकी सरकार होनी चाहिए था, इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए था। लेकिन खैर वक्त आएगा, देखा जाएगा क्या वाकई में राज्यसभा के चुनाव के बाद बदलेगी सरकार, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की होगी या फिर और कुछ होगा, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन साथ ही साथ सुरेश बैठा जो कांग्रेस के विधायक है वो इस बात को कहते हैं कि हमारी गठबंधन काफी मजबूत है, और ये किस आधार पर जयराम महतो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। वो जो है कि भाई ज्योतिषी हो सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई तथ्य नहीं है। आखिर किस आधार पर जो है कि कांग्रेस को साइड किया जाएगा? कांग्रेस को साइड करने के लिए बहुत कुछ है, क्रॉस वोटिंग है, और कांग्रेस के विधायक कैसे बिक जा रहे हैं वो साफ दिख गया बिहार का राज्यसभा का चुनाव में और उड़ीसा का राज्यसभा का चुनाव में। साथ ही साथ आपने बिहार में जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वादा खिलाफी किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब सोचने के बाद जो है कि समझ में ठीक ही आ रहा, और कहीं ना कहीं जयराम महतो अगर कुछ कहे हैं इस तरह का बात, तो भाई कुछ तो कुछ बात होगा। राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा तो होगी, तभी तो जयराम महतो जो है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इस बात को कहे हैं। तो खैर वक्त आएगा, देखा जाएगा। आप लोग भी जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।